जब तक सफल न हो जाओ, मोह और प्रेम से दूर रहो। चाणक्य की अग्निपथ नीति। नमस्कार दोस्तों, आज की ये स्पीच सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक आग है जो आपके अंदर छुपी महानता को जगाने आई है। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की उस नीति की जिसने भारत को न सिर्फ चंद्रगुप्त जैसा सम्राट दिया, बल्कि हर उस इंसान को दिशा दी जो जीवन में भटक चुका है। वो नीति थी, जब तक सफल न हो जाओ, मोह, प्रेम और आकर्षण से दूर रहो। भूमिका, प्यार वो मीठा जहर। क्या आपने कभी सोचा है क्यों चाणक्य जैसे तपस्वी आचार्य ने प्रेम को जंजीर कहा? क्यों उन्होंने कहा मोह इंसान के पैरों की बेड़ियां है? क्योंकि चाणक्य जानते थे, जब तक लक्ष्य अधूरा है, जब तक आत्मबल कमजोर है, जब तक मन अनियंत्रित है, उससे पहले किसी और को जीवन में जगह देना अपने ही भविष्य को गर्त में ढकेलने जैसा है। एक नया दृश्य, वो दो रास्ते। एक बार की बात है, गंगा किनारे आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त को ध्यान की शिक्षा दे रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि चंद्रगुप्त का ध्यान बटा हुआ है। उसकी आंखों में कोई और तस्वीर है, उसकी सांसों में कोई और धड़कन है। चाणक्य मुस्कुराए नहीं, वो गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, चंद्रगुप्त, क्या तुम्हारे मन में मोह ने घर कर लिया है? चंद्रगुप्त चुप रहा, लेकिन उसकी खामोशी उसकी हार थी। चाणक्य का वचन, मन पर विजय तभी बनेगा सम्राट। आचार्य चाणक्य ने कहा, याद रखो चंद्रगुप्त, मोह जब मन में घर करता है तो लक्ष्य वहां से भाग जाता है। तुम अभी उस कच्ची मिट्टी जैसे हो जिसे ढालना बाकी है। अगर अभी ही प्रेम का पानी पड़ गया तो या तो तुम गल जाओगे या टूट जाओगे। उन्होंने आगे कहा, एक साधक के लिए मोह वैसा ही है जैसे युद्ध में तलवार छोड़ देना। तुम युद्ध लड़ रहे हो चंद्रगुप्त, अपने सपनों का, अपने अस्तित्व का, और युद्ध में भावनाएं नहीं, सिर्फ अनुशासन चाहिए। मोह और प्रेम शुरुआत में मधुर, अंत में विनाश। चाणक्य ने उसे एक कथा सुनाई। कभी एक महान धनुर्धर हुआ करता था। उसका निशाना अचूक था, लेकिन एक दिन उसे एक स्त्री से प्रेम हो गया। उसने सोचा, प्रेम क्या मेरे लक्ष्य को बाधित करेगा? लेकिन धीरे धीरे उसका मन अभ्यास छोड़ बैठा। उसके निशाने डगमगाने लगे और अंततः एक युद्ध में जब उसका ध्यान प्रेम के विचारों में उलझा था, उसका शत्रु उसे काट गया। चाणक्य बोले, यही मोह है, धीरे धीरे आता है, मन को बांधता है और अंत में तुम्हारे अस्तित्व को खत्म कर देता है। 4 शक्तिशाली चाणक्य सूत्र मोह पर विजय के लिए। नंबर 1, मन को लगाम दो, नहीं तो ये तुम्हें घसीट ले जाएगा। मन कभी स्थिर नहीं होता। अगर तुमने इसे लक्ष्य से बांधा नहीं तो ये मोह, इच्छाओं, प्रेम, सोशल मीडिया और दुनिया की 1000 चीजों में बहक जाएगा। उपाय, सुबह उठो और अपने लक्ष्य को जोर से बोलो। दिन में 3 बार खुद से पूछो, क्या मैं अपने लक्ष्य की ओर जा रहा हूँ? जहाँ ध्यान भटके वहाँ रुको और खुद को लौटाओ। नंबर 2, तपस्या करो। जो तप नहीं करता वो सफल नहीं होता। तप का अर्थ सिर्फ पहाड़ों में बैठना नहीं होता। तप का अर्थ है मोह को ठुकराना, मन को निर्देश देना, भावनाओं को स्थिर करना। उपाय, हर दिन 10 मिनट ध्यान, मोबाइल से दूरी, प्रेम की कल्पनाओं से दूरी, सिर्फ लक्ष्य, सिर्फ काम। नंबर 3, जब तक कुछ बन न जाओ, रिश्तों से दूरी रखो। आचार्य चाणक्य ने कहा था, प्रेम तब करो जब तुम्हारे पास कुछ हो देने को, वरना तुम सिर्फ खोगे, पाओगे कुछ नहीं। उपाय, जब भी लगाव हो, खुद से पूछो, क्या मैं अभी तैयार हूँ किसी को अपनी जिम्मेदारी देने के लिए? अगर जवाब नहीं है, पीछे हट जाओ। नंबर 4, अपने मन का मालिक बनो, गुलाम नहीं। चाणक्य कहते थे, जो अपने मन का मालिक नहीं बन सकता वो किसी भी साम्राज्य का मालिक नहीं बन सकता। उपाय, हर दिन मन को चुनौती दो, उसकी हर कमजोरी को पहचानो और खुद को याद दिलाओ, मेरा लक्ष्य इतना बड़ा है कि कोई मोह, कोई आकर्षण, उसके आगे कुछ नहीं। मोह या मोह माया। मित्रों, आज हम प्रेम और मोह को सिर्फ भावनाओं का नाम मानते हैं, लेकिन चाणक्य के लिए ये बाधाएं हैं। बाधाएं उस पुल की जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगा। जब तक पुल तैयार नहीं हो जाता, तब तक उस पर भीड़ नहीं हो सकती। तुम्हारा जीवन अभी निर्माणाधीन है, उसे पहले मजबूत बनाओ, फिर जो चाहे उसमें शामिल करो। निष्कर्ष, मोह से मुक्ति, सफलता की ओर। जिस दिन तुमने मोह से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य को भगवान बना दिया, उसी दिन तुम वो शक्ति बनोगे जो इतिहास रचती है। जब तक सफल न हो जाओ, तब तक मोह, प्रेम और लगाव से दूर रहो, क्योंकि जो मन पर राज करता है वही दुनिया पर राज करता है। अगर ये विचार तुम्हारे अंदर कुछ हिला गया हो तो उसे अपने जीवन में उतारो। शब्दों से नहीं, कर्मों से परिवर्तन आता है और वही परिवर्तन इतिहास बनाता है। मिलते हैं अगली बार किसी और अग्निपथ पर। तब तक के लिए संकल्प लो और आगे बढ़ो। जय हिंद, वंदे मातरम।